देखिए, जो क्लास 10th क्लास के जो होते हैं, आपको द्विघात समीकरण से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसको हम देख लेते हैं, और कौन से आपका फार्मूले पूछते हैं सबसे पहले इसको जान लेते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी मैथ में डाउट नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर होने से हमारे बहुत सारे बन जाते हैं, उससे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं और सब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं क्लास 10th के चैप्टर आपको 4 जो है द्विघात समीकरण जिसका नाम है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या चीज इसके बारे में जाननी है जो बहुत जरूरी है, ठीक, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ये हेल्प करती है। तो देखिए, ध्यान रखिए, द्विघात समीकरण पूछता है व्यापक रूप तो होता है ax² bx + c = 0। ये सबको जानना जरूरी है। द्विघात समीकरण में द्विघाती सूत्र जानना कि किसी पर आपको गुणनखंड बनते हैं, ठीक है। तो देखिए a b c ये क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पर आपको संख्या आती है, इस तरह से आपको इस तरह से ax और bx फिर x हो गया, फिर इस तरह से तो आपको ये समीकरण बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें से क्या पूछता है कि abc वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद पूछता है, देखिए द्विघात समीकरण का शून्यक पूछता है। क्या पूछता है, द्विघात समीकरण के शून्यक। तो द्विघात समीकरण का शून्यक पूछता है तो ध्यान रखना कि 2 होते हैं, ठीक। द्विघात समीकरण का शून्यक कितना होते हैं, 2 होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक। उसके बाद ध्यान रखना था कि पूछता है कि मूल ज्ञात करो। तो ध्यान रखना कि मूल बराबर आपका क्या होता है। अगर मूल पूछता है तो मूल को x कहते हैं, तो -b ± √d और बटा में क्या होता है आपको 2a, ठीक है ना। अगर इस फार्मूला को ना दे, कभी कभी ये फार्मूला भी पूछ दिया है, अगर ये फार्मूला ना दे तो इसका मतलब ये देगा आपको फार्मूला b ± d देता है यहाँ पर b² - 4ac और बटा में 2। ये फार्मूला, या तो ये फार्मूला और नहीं तो ये फार्मूला। एक बार कभी भी ये एग्जाम में आपको कई बार एग्जाम में सूत्र पूछा हुआ है मूल बराबर, ठीक। तो ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, ताकि डी निकाल कर हम क्या करेंगे, तो डी निकाल देंगे तो इसका नहीं तो इसका। अगर फार्मूला पूछेगा तो दोनों में से कोई आप टिक कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। खास समीकरण में डी पूछता है कि डी निकाले, पूछता है डी कैसे निकलता है। तो डी बराबर होता है आपको b² और -4ac। डी बराबर b² - 4ac। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। d बराबर तो b² - 4ac। तो ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ध्यान रखना कब मूल होता है। अब पूछता है कि मूल कब, b² - 4ac। b² - 4ac अगर d से बड़ा हो, d से बड़ा हो तो मूल होगा, क्योंकि पूछता है कि कब मूल होता है। तो d² जब b² - 4ac आपको d से बड़ा होगा तो मूल होगा, ठीक। 0 से अगर बड़ा होगा तो मूल होगा, अगर 0 के बराबर होगा तब तक भी मूल होगा। अगर 0 से कम हो जाएगा तो कब कम होता है, तो जब माइनस में पूछता है तब ये कम होता है, 0 से कम, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण के शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, ये भी देता है और अल्फा और बीटा देकर और पूछता है किसको बनाओ। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक।